अब सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर एक फैसला सुनाया था। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। कोर्ट ने आगे ये भी कहा था कि इन जातियों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन कर सकती हैं और अलग से कोटा निर्धारित किया जा सकता है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने कहते हुए एक हिदायत भी दी थी और कहा था कि राज्य सरकारें मनमर्जी से ये फैसला नहीं कर सकती हैं। इसमें कुछ शर्तें भी लागू होंगी। लेकिन इस बात पर कई दलित संगठन भड़के थे और भारत बंद का आह्वान तक किया गया। संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोटा वाले फैसले को वापस ले या फिर उस पर पुनः विचार करे। बहरहाल ये तो एक अलग मुद्दा हुआ, लेकिन हम इसकी चर्चा यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी दलित समाज को जुटाने में जुटी है, उनको लुभाना चाहती है। बीजेपी इस मौके को भुनाने की पूरी जद्दोजहद में है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होना है और गर्म लोहे पर बीजेपी हथौड़ा मारने की पूरी तैयारी पर है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद बीजेपी एक्टिव मोड में है। दलित वोटरों को साधने में पूरी तरह से जद्दोजहद की जा रही है। इसके लिए बीजेपी एक दलित महासम्मेलन करने जा रही है। इस कार्यक्रम की अगुवाई केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। हालांकि हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि गुरु रविदास जी के सम्मान में किया जाने वाला कार्यक्रम बता रहे हैं। सरकार ने गुरु रविदास धाम के लिए 5.5 एकड़ भूमि कुरुक्षेत्र के अंदर दी है। गुरु रविदास जी महाराज की पूरी शिक्षाएं और उन्होंने जो समाज को एक दिशा दी है, वहाँ पर एक बड़ा धाम वो बनेगा। वहाँ पर युवाओं के लिए शिक्षा ग्रहण का भी वहाँ एक सिस्टम खड़ा होगा। अभी उसको लेकर के एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन वो गुरु रविदास सभा के द्वारा वो आयोजित किया जा रहा है। उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री रहेंगे और उसमें यहाँ के लोग भी रहेंगे। एक बड़ा काम जो लगातार सरकार हमारे गुरुओं को पहली बार आज़ादी के बाद अगर सम्मान मिला है इन 10 वर्षों के अंदर, हमारे गुरुओं को उनके अनुरूप उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम अगर हुआ है तो इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। और उसी कड़ी के अंदर गुरु रविदास जी महाराज के उस पवित्र धाम जो सरकार ने 5.5 एकड़ भूमि वहाँ उनके नाम के ऊपर दी है, एक बड़ा फंक्शन का आयोजन वहाँ पर हो रहा है। आपको बताएं कि हरियाणा के 21% दलित वोट पर बीजेपी की नजरें हैं। दलित वोट बैंक खिसकने के कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ था। प्रदेश की अंबाला और सिरसा दोनों रिजर्व सीटों पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी और इसके अलावा जाट वोट बैंक के साथ दलित वोट बैंक भी जुड़ने से अन्य सीटों पर भी बीजेपी को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। और अगर ऐसा ही विधानसभा चुनाव में हुआ तो हरियाणा में हैट्रिक लगाने का बीजेपी का सपना अधूरा रह जाएगा। हरियाणा में इस बार 17 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं। ये वो सीटें हैं जहां दलित बाहुल्य है। बीजेपी ने इसके लिए 17 रिजर्व सीटों पर से ही शुरुआत की है, जहां जिला और विधानसभा स्तर पर सम्मेलन किए जा चुके हैं, जिसमें दलितों को केंद्र राज्य की स्कीमें बता उनके सुझाव लेकर नई राज्य सरकार से लागू करवाने का भरोसा दिया जा रहा है। दलितों से सीधे कनेक्शन बनाने के कार्यक्रम में महिलाओं को लोटा लेकर आने की योजना बनाई है। महिलाएं ये संकल्प लोटा मुख्य अतिथि मनोहर लाल को सौंपेंगी और बीजेपी द्वारा इस मुहिम को मनोहर लाल का परिवार नाम दिया गया है। वहीं हरियाणा में बीजेपी को लगता है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा उठाए गए संविधान के मुद्दे से दलित वोटरों में बीजेपी के प्रति एक प्रकार का भय है।
जिसे दूर करने के लिए पार्टी जी तोड़ प्रयास कर रही है। इस दलित महासम्मेलन कार्यक्रम के जरिए बीजेपी दलित वोटरों से जुड़कर कांग्रेस की बातों को झूठा साबित करने की कोशिश करेगी। हरियाणा बीजेपी के नेता मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचार किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी और इस वजह से दलित वोट बैंक का नुकसान बीजेपी को हरियाणा में उठाना पड़ेगा। और कांग्रेस के इस बयान को जनता के सामने बीजेपी झूठा साबित करने की पूरी कोशिश में है। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां दलित वोट बैंक पर नजर साधे हुए हैं और दोनों ही पार्टियों को उम्मीद है कि अगर हरियाणा का बड़ा दलित वोट बैंक उनकी तरफ आ गया तो विधानसभा में जीत सुनिश्चित है।